कैसे पढ़ा जाए। हम लोग होम्योपैथिक दवा को पढ़ते रहे हैं और दवा को पढ़ने का मुख्य उद्देश्य होता है कि हमारे मेमोरी में आ जाए। मेमोरी में आ जाने के बाद में हम अपने क्लिनिक में उसका इस्तेमाल कर सकें तो और याद आ जाए, जब का ज़रूरत का समय हो तो याद आ जाए और एक दूसरे दवा के साथ में कंपैरिजन भी हो जाए। ये सारी बातें हम लोगों के दिमाग में रखनी होती है, क्योंकि हमें हमेशा सिंगल मेडिसिन, एकल दवा का ही इस्तेमाल करना है। तो छात्रों, आज मैं एक जो तरीका है पढ़ने का, उसमें एक महत्वपूर्ण तरीका है जिसको हम लोग ग्रुप स्टडी ऑफ मेडिसिन कहते हैं। मैं आज आप लोगों को यह बताने जा रहा हूँ कि ग्रुप स्टडीज ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथिक मेडिसिन क्या है, इसके अंदर में ग्रुप कैसे बनाया जाता है और इससे क्या लाभ है। क्योंकि यह लाभ जानने के बाद में और कैसे बनाया जाता है, ये कैसे जानने के बाद में तो आप इसका इस्तेमाल अपने मेमोरी को इन्हांसमेंट करने के लिए, बनाए रखने के लिए काम कर सकते हैं। आपको जैसे हमारे जानकारी है हम लोगों की कि होम्योपैथी में हजारों दवाइयाँ हैं और इन सभी को एक साथ पढ़ना और याद रखना हम लोगों के लिए काफ़ी कठिन विषय हुआ करता है। ऐसे में अगर हम लोग कुछ समूह बना करके पढ़ें, एक ग्रुप बना के पढ़ें, तो ये एक अच्छा हो जाता है और हम लोग उसका व्यवहार कर सकते हैं। तो आइए आज हम लोग इस विषय को देखें, होम्योपैथिक मेट्रियामेडिका ग्रुप स्टडी। ये ग्रुप क्या होता है, ग्रुप किसको कहते हैं, ग्रुप कहने का मतलब क्या होता है। ग्रुप एक नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर टुगेदर और कंसिडर्ड एज यूनिट। कई एक चीज को, जब कई एक मिलता जुलता चीज को एक यूनिट बनता है, उसको ग्रुप कहा जाता है। और दो या दो से अधिक ग्रुप में हमेशा दो या दो से अधिक यूनिट का ही एक कंपोजिशन होता है। उस कंपोजिशन में और इसमें यह बनी रहती है कि इसके अंदर में ग्रुप में और भी लोगों को उसमें ऐड किया जाए। ठीक है, तो ग्रुप बनाने का मतलब, ग्रुप कहने का मतलब है कि एक नहीं, कई एक दवाओं का एक साथ में अध्ययन करना। और जब ग्रुप बनता है तो एक बात का ध्यान रखा जाता है कि किस उद्देश्य से हम ग्रुप बना रहे हैं, उसका फंडामेंटल कॉन्सेप्ट क्या है, कोई प्रिंसिपल सिद्धांत क्या है, किस सिद्धांत पर उस ग्रुप को बना रहे हैं और उसका आधार क्या है। कि बिना आधार के आप किसी भी दवा को एक ग्रुप में नहीं डाल सकते हैं। कोई एक ग्रुप बनाते हैं तो हम लोग उसमें एक उससे मिलता जुलता ही चीज को उस ग्रुप में समाहित करने का कोशिश करते हैं। इसलिए कहा जाता है कि ग्रुप्स आर द फंडामेंटल पार्ट ऑफ सोशल लाइफ। हम लोग के जीवन में भी ग्रुप जो होता है तो सोशल लाइफ का हम लोगों का एक फंडामेंटल पार्ट है और ये हम लोग का मूल है। हम लोग हर एक जगह पर ग्रुप में रहते हैं, छात्र से बात करते हैं, मैंने एक अपने एज ग्रुप का बनाते हैं, अपने फैमिली ग्रुप होता है। इस तरह से हर एक जगह पर और सभी जगह पर एक चीज की समानता होती है कि उसमें कोई ना कोई विषय उसके अंदर में कॉमन होता है। हालांकि हर एक व्यक्ति और हर एक जो मेडिसिन है अपने आप में अलग होता है। एक मेडिसिन के जगह पर दूसरा मेडिसिन आप नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक जगह के एक आदमी के बदले में दूसरा आदमी का इस्तेमाल आप नहीं सोच सकते हैं। लेकिन उस आदमी की खासियत के साथ में, वह व्यक्ति के खासियत के साथ में, उस दवा के खासियत के साथ में उसका अन्य लोगों के साथ में क्या कॉमन है, कई एक लोगों में जो कॉमन पाया जाता है उसके आधार पर हम लोग ग्रुप को बनाते हैं। और इसका आवश्यकता इसलिए है कि हम लोग हमारा जो मेमोरी जो है उसमें कुछ चीज जो है एक ही चीज के लिए हम बार बार ना सोचें। अगर एक ग्रुप में कोई चीज है तो हमें ये ध्यान में आ जाता है कि ये बात सभी लोगों में होगा, सभी दवाओं में यह बात होगी। ठीक है, उसको लेकर के उतना बात कॉमन हो जाता है और उसके बाद में उसके साथ में एक अलग विशेषता को हम लोग जोड़ देते हैं तो हमारा इंडिविजुअल मेडिसिन पर पहुंच जाते हैं। एक बहुत अच्छा तरीका है जिससे कि हम एक साइंटिफिक वे में थ्योरेटिकली और हम अपने ज्ञान का वृद्धि करते रहते हैं। ग्रुप के जो डायनेमिक्स होते हैं, ग्रुप का बिल्डिंग का जो थ्योरी है
उसके वो आधार होता है, सोशियोलॉजी का आधार होता है, एंथ्रोपोलॉजी का आधार होता है, सोशल साइकोलॉजी का आधार होता है, केमिस्ट्री का आधार होता है, फिजिक्स का आधार होता है। कोई ना कोई एक चीज़ को हम लोग लेकर के ही चलते हैं। जैसे मान लो कि हम लोगों ने लिया मेटल, तो जितने भी मेटल हैं और उससे संबंधित जितनी भी दवाइयाँ बन सकती हैं उसको हम लोग एक ग्रुप में रखते हैं। जैसे मेटल कहने का मतलब है जो मेटल होंगे, जैसे आयरन भी मेटल है, गोल्ड मेटल है, प्लैटिनम मेटल है, सिल्वर मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है। तो ये एल्युमिनियम से बनी हुई दवाइयाँ, आयरन से बनी हुई दवाइयाँ, सिल्वर से बनी हुई दवाइयाँ, यह एक ग्रुप में हम लोग बना सकते हैं। उसी तरह से अगर कोई एक प्लांट किंगडम में कोई फैमिली है, जैसे हमारा सोलेनेसी फैमिली है, तो सोलेनेसी फैमिली का आपका जो जितने भी मेडिसिनल प्लांट्स होंगे उसको हम लोग एक ग्रुप में डाल सकते हैं। उसी तरह से और भी कई एक तरीका होता है जो कि हमें ग्रुप को बनाने में मदद करता है। तो इसे हमारा मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइजेशनल स्टडी जो है तो हम लोगों का काफ़ी सरल हो जाता है। ग्रुप का डेफिनेशन हम लोग ऐसे कह सकते हैं, आर बेस्ड ऑन इंटरडिपेंडेंस अमॉन्ग देयर मेंबर। इंटरडिपेंडेंस मतलब कि एक दूसरे पर उसका कॉमन है और डिपेंडेंट है। जैसे अगर नेट्रम कहें तो नेट्रम का मतलब क्या हुआ, सोडियम, और सोडियम में जो एक कॉमन बात होगी नेट्रम म्यूर में और नेट्रम सल्फ में, नेट्रम कार्ब में और नेट्रम एसीटेट या जितनी भी नेट्रम ग्रुप की दवाइयां हैं वह कॉमन बात होगा, वह एक दूसरे पर आश्रित होगा। यानी कि नेट्रम का, सोडियम का जो प्रॉपर्टी है वह सोडियम क्लोराइड में होगा, सोडियम कार्बोनेट में होगा, सोडियम सल्फेट में होगा। जहाँ भी हम लोग सोडियम की बात आएगी और उसके जितने भी ये हैं उसमें इसका समाहित हो सकता है। तो इट इज नॉट ओनली सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी बट इंटरडिपेंडेंस फैक्ट। तीन बात होता है, सिमिलरिटी समानता, डिसिमिलरिटी इसको हम लोग को मदद करता है, और इंटरडिपेंडेंस माने एक दूसरे पर आश्रित होना, है ना। ये तीन चीज को आधार पर हम लोगों का ग्रुप का बेस बनता है कि सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है और उसका इंटरडिपेंडेंस क्या है। तो ये बात को हमको दिमाग में रखना है कि ग्रुप हम कैसे जब बनाते हैं, जब ग्रुप का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर में सिमिलरिटी होगी, डिसिमिलरिटी होगी और उसका इंटरडिपेंडेंस होगा। अब हम लोगों को यह देखना है कि कितने तरह के ग्रुप हो सकते हैं। तो पर्पस के आधार पर जिस उद्देश्य से हम ग्रुप बनाते हैं उस उद्देश्य ही स्ट्रक्चर बनता है। और बेसिकली देखा गया है कि दो तरह के ग्रुप होते हैं, एक प्राइमरी ग्रुप होता है और सेकेंडरी ग्रुप होता है, और उसके प्लानिंग के आधार पर करते हैं। और कभी कभी हम लोग अचानक कोई ग्रुप बना देते हैं। मैं बताऊंगा कि कैसे अचानक ग्रुप बनता है और कैसे प्लान ग्रुप बनता है, ठीक है। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं, देयर आर 4 तरह के ग्रुप बन गए, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप, प्लान ग्रुप और इमरजेंट ग्रुप, है ना। तो प्राइमरी ग्रुप क्या है, सेकेंडरी ग्रुप क्या है, प्लान ग्रुप क्या है और इमरजेंट ग्रुप क्या है, इसको हम लोग देखते हैं। प्राइमरी ग्रुप कहते हैं जैसे एक परिवार, आपका परिवार है वह प्राइमरी ग्रुप है, ठीक है। आपके क्लोज फ्रेंड्स हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स हो गए, ठीक है। तो जैसे हम लोग अगर बॉटनिकल किंगडम कहते हैं तो बॉटनिकल किंगडम एक प्राइमरी ग्रुप हो गया, और उसके अंदर में बॉटनिकल किंगडम के अंदर में जितने भी फैमिलीज होंगे उसका सेकेंडरी ग्रुप हो जाएगा, ठीक है ना। तो प्राइमरी ग्रुप में हमारे मूल जो विशाल जो स्ट्रक्चर क्लस्टर होता है उसको रखते हैं, और उसके सेकेंडरी ग्रुप में आते हैं उस ग्रुप से मिलता जुलता है। और यह इन लोगों में प्राइमरी ग्रुप में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हुआ करता है, प्राइमरी ग्रुप में बहुत ज़्यादा सिमिलरिटी हुआ करता है, और सेकेंडरी ग्रुप में उससे कम सिमिलरिटी हुआ करता है। यानी कहने का मतलब है कि प्राइमरी ग्रुप का मेन जो फैक्टर है सोशलाइजेशन, माने उसका सोसाइटी, सोशल कैरेक्टर, सोशल प्रॉपर्टी सारे एक तरह के ही दिखलाई पड़ेंगे, और उसमें बहुत ज़्यादा कम ही भिन्नता होती है उसके प्राइमरी ग्रुप में, ठीक है। सेकेंडरी ग्रुप्स होता है जिसमें कि थोड़ा सा दूर का रिश्ता बनता है, जैसे आप बाद में बनाते हो दोस्त, वह सेकेंडरी ग्रुप बनता है। वह आपके परिवार से, आपके सोसाइटी से थोड़ा सा दूर का है। कॉलेज में आने के बाद में आप दूसरे लोगों से, साथी से मिलते हैं जो दूसरे जगह से आया है,
तो वो सेकेंडरी एक आपका नया ग्रुप बनता है। तो हम लोग सेकेंडरी ग्रुप में हम लोग सेकेंडरी ग्रुप का भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि कोई ना कोई समानता होने के कारण दोस्ती हुआ, कोई ना कोई समानता होने के कारण हम लोग एक साथ रह रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट के बाद में या किसी कारण से हम लोगों का सेकेंडरी ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। फिर आता है प्लान्ड ग्रुप। अब हम लोग प्लानिंग करते हैं, हम लोग जैसे दवा का, अब हम लोग चूंकि मेडिकल लाइन में हैं तो हम लोग दवा का प्लानिंग करते हैं कि हम लोग इसको कैंसर के लिए दवा का ग्रुप बनाना है, हम लोगों को कोरोना के लिए ग्रुप बनाना है। ये प्लान हुआ। इसके अंदर में अब ये नहीं देखते हैं कि उसका मेन सोर्स कहाँ है ना। इसको हम लोग थेराप्यूटिक डेवलपमेंट की बात करते हैं। तो प्लान ग्रुप थेराप्यूटिक है। एक होता है इमरजेंट ग्रुप, अचानक, अभी जैसे कोरोना आ गया है ना, तो हम लोग अभी अचानक कोई एक ग्रुप बनाना शुरू करते हैं। इसके अंदर में हम लोग आर्सेनिक को खोज रहे हैं, जिंकम म्यूरेटिकम को खोज रहे हैं। इस तरह से कई एक दवाई को हम लोग जो अध्ययन करके एक इमरजेंट ग्रुप बना रहे हैं और उसमें ये कर रहे हैं। तो ये समय समय पर इमरजेंट ग्रुप का भी हम लोग फॉर्मेशन किया करते हैं। एक प्लान ग्रुप हुआ, जैसे टाइफॉइड है, एक प्लान है, चल रहा है। एक है मिजिल्स हो गया। इस तरह से कई एक बीमारियों के नाम पर हम लोगों ने प्लान ग्रुप रखा। और एक समय पर जो इमरजेंसी में जो अवस्था आता है उसके लिए हम लोग ग्रुप बनाते हैं। तो छात्रों, हम लोगों ने बनाया, प्राइमरी ग्रुप बनाया, सेकेंडरी ग्रुप बनाया, देखा, प्लान ग्रुप देखा और इमरजेंट ग्रुप। ये सभी ग्रुप बनाने का तात्पर्य यही है, उद्देश्य यही है कि हम लोग कई एक दवाओं को एक साथ दिमाग में रह सके और उनके अंदर में अंतर को हमारे निकालने के लिए हमको मदद करे। उनका जो डिफरेंसेस है, इंडिविजुअलाइजिंग फैक्टर्स है, उसके पास पहुंचने में हमें एक बड़े समूह से छोटे समूह में आना, बड़े समूह से छोटे समूह में आना, यह उद्देश्य है हम लोगों को ग्रुप स्टडीज के लिए। ठीक है ना। ग्रुप स्टडीज करने के बाद में मैं एग्जाम्पल से भी ग्रुप को आपको पढ़ाऊंगा। तो वह बड़े ग्रुप से छोटे ग्रुप में आप कैसे आ जाते हैं, ये हम लोग देखते हुए आगे चलेंगे। ठीक है। ग्रुप में एक कोहेशन होना चाहिए। ग्रुप कोहेशन मतलब कि उसके अंदर में एक बाइंडिंग कैपेसिटी होना चाहिए, है ना। उसको जोड़ने की शक्ति होनी चाहिए। जोड़ने की शक्ति क्या होगा? उसका कॉमन फीचर, जो कॉमन फीचर है, जो सभी में पाया जाता है, उसको बॉन्ड कहते हैं, है ना। यह बॉन्ड होता है। तो ग्रुप में एक बॉन्ड होता है जिसके कारण ही हम जैसे अभी इमरजेंट ग्रुप में कोरोना बना रहे हैं, तो हम लोग क्या देखेंगे? कोरोना के लिए हम लोग ये देखने का कोशिश करेंगे कि ये इस बीमारी के लिए कॉमन क्या है, खांसी है कि नहीं है, फीवर है कि नहीं है, सांस लेने में दिक्कत हो रहा है कि नहीं, गले में तकलीफ है कि नहीं। उन सभी गला के तकलीफ वाली सभी दवाइयाँ, फीवर के सभी तकलीफ लक्षण वाली दवाइयाँ, सबको इकट्ठा एक कोहेशन बॉन्ड बनाते हैं और उसके आधार पर हम लोग एक ग्रुप बना लेते हैं, जिससे कि जरूरत पड़ने पर किसी को आर्सेनिक दे सके, किसी को बेलाडोना दे सके, किसी को जेल्सिमियम दे सके। हमारे पास में रेडीमेड एक हाथ में बना रहता है और हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये एक तरीका है। ठीक है ना। होम्योपैथी में ग्रुप स्टडीज करने की प्रथा नहीं है। ये बहुत सारे होम्योपैथिक दवाओं का ग्रुप किया गया है। नंबर ऑफ सिमिलर ड्रग्स जो कि रिलेटेड है ना किसी तरह से, उस तरह से बनाया गया है होम्योपैथी में। और ग्रुप एनालिसिस इज लैंग्वेज ऑफ द रेमेडी इज द पर्टिकुलर ग्रुप। लैंग्वेज, दवा का, हर एक दवा का क्या भाषा है वो उस पर्टिकुलर ग्रुप का कहलाता है। और यह क्लिनिकल होम्योपैथिक प्रिस्क्रिप्शंस के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दवा खाली हम लोग का इस्तेमाल बेसिकली आपके स्किल का, आपका क्लिनिकल व्यवसाय का जो सबसे बड़ा ये आधार होता है, वह होता है आपका क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शंस। तो क्लिनिकल प्रिस्क्रिप्शंस ही मेन के लिए जो ग्रुप आप पढ़ते हो वह आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। डॉक्टर जेम्स टैलर ने पहली बार इस विषय को अंडरटेक किया और इन्होंने, इनके मेट्रिया मेडिका में पढ़ेंगे तो मेट्रिया मेडिका में किसी दवा के अंदर में
आपको एक क्लिनिकल ग्रुप से बना हुआ दिखलाई पड़ेगा। इसी के तरह से फैरिंगटन ने भी ग्रुप स्टडी और क्लिनिकल मेट्रिया मेडिका जो इनका है वह बेसिकली एक आपको ग्रुप स्टडीज ऑफ द मेट्रिया मेडिका, तो नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जेम्स टैलर केंट भी किया करते थे, ये फैरिंगटन भी किया करते थे, और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि ये डॉक्टर एमएल धावले, डॉक्टर राजन शंकरन, ये लोग भी ग्रुप स्टडीज पर काफ़ी मेहनत किया है। डॉक्टर राजन शंकरन का प्लांट रेमेडीज, फिर मेटल रेमेडीज, और काफ़ी ग्रुप पर उन्होंने कई एक पुस्तकें लिखी हैं जो कि एक मोटी मोटी किताब के रूप में आप लोगों को उपलब्ध है। धावले साहब के भी इसी तरह के ग्रुप स्टडीज है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर आपके पास में इतनी सारी दवाइयाँ पढ़नी है और एक साथ मिलकर के कई एक दवा को एक साथ आप पढ़ते हो तो आपका पढ़ना बहुत ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। हम लोग ने बनाया है सिमिलर होम्योपैथिक रेमेडी, जिसमें कि सिमिलर स्ट्रक्चर हो, प्रॉपर्टी हो, कैरेक्टरिस्टिक्स हो, इसके आधार पर। जैसे हमारे पास में एसिड ग्रुप है। एसिड ग्रुप कहने का मतलब जो सल्फ्यूरिक एसिड है, हम लोग की दवाइयां हैं, नाइट्रिक एसिड है, हम लोग माने सभी एसिड हैं। कार्बन ग्रुप है, कार्बन से मेटल ग्रुप्स हैं, ठीक है ना। तो ग्रुप स्टडी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सिंपलेस्ट वे फॉर स्टडिंग होम्योपैथिक मेट्रिया मेडिका। कहा गया कि मेट्रिया मेडिका पढ़ने का सबसे सरल और सबसे सही तरीका, आपको महत्वपूर्ण तरीका आपका ग्रुप स्टडीज ही है, ठीक है ना। इसका पर्पस क्या है? द पर्पस होता है कि हम लोग बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस, मेंटल और फिजिकल मेकअप, है ना, के आधार पर बनाते हैं, ठीक है। मेंटल और फिजिकल बेसिक कॉन्स्टिट्यूशंस, और इसके बाद में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, उस दवा का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर सभी में होगा, इसमें भी है, उसमें भी है, सभी में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। कैरेक्टरिस्टिक मतलब चरित्रगत, वह कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, तो हर एक दवा के अंदर में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। एक कॉमन होता है जो उस ग्रुप कई एक दवाओं के साथ में होता है, और एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। जब आप कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स और पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को एक साथ मिला देते हो तो वह दवा की इंडिविजुअलिटी होती है, यानी कि वह स्पेसिफिक मेडिसिन हो जाता है। तो हम जब हमारे पास में कॉमन कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? ग्रुप स्टडी से आ गया, आपके पास में है कि ये इस नेट्रम ग्रुप का मेडिसिन है, ये सल्फर ग्रुप का मेडिसिन है। अब हमें देखना पड़ता है कि इसकी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है ना। पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है? जब पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को जनरल कैरेक्टरिस्टिक से मिला देते हो तो आपका दवा का चुनाव सही हो जाता है। ऑब्जेक्टिव है ग्रुप स्टडीज का टू सिंप्लीफाई द कम्बरसम डाटा ऑफ मेट्रिया मेडिका। हर एक दवा के साथ में हजारों हजार लक्षण हैं और सभी को एक साथ में पढ़ पाना दिक्कत होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन जानने के लिए दिक्कत होती है। अननोन रेमेडीज कभी कभी हम लोग नहीं यूज कर पाते हैं। हमको लग रहा है कि नेट्रम म्यूर है, लेकिन जब उसका डिटेल्स पढ़ते हैं तो हमें लगता है कि नहीं, नेट्रम कार्ब है, ठीक है। तो अननोन से कोई अननोन रेमेडी जो कि आपके दिमाग में नहीं आ रहा है वह आपके सामने में आ जाता है इस ग्रुप स्टडी से। ये रिसर्च काम में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है और कॉन्सेप्चुअल डाटा और लॉजिकल थिंकिंग इसका मेन आधार होता है तो ग्रुप रेमेडीज को पढ़ने के लिए। इसके लिए हम लोग जो प्लान बनाते हैं उसमें जनरल इंट्रोडक्शंस, ग्रुप का इंट्रोडक्शंस करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशंस लेते हैं, मेंटल जनरल लेते हैं, फिजिकल जनरल लेते हैं, पर्टिकुलर कंप्लेंट्स, क्लिनिकल एप्लीकेशंस, रेमेडी रिलेशनशिप और हीट एंड कोल्ड का, थर्मल पावर का लेते हैं और रिलेटेड माइल। इन सभी आधार पर हम लोग फिर डिजायर एंड एवर्सन्स का जनरल कैरेक्टरिस्टिक, माने इस दवा के ये 16 माइल का है, ये सारी दवाइयाँ सिंथेटिक माइल के कौन से होंगे, ये सभी चीज को हम लोग एक स्ट्रक्चर बना करके दिमाग में हम लोग इस व्यवस्था करते हैं। इसका लाभ क्या है? लाभ यही है कि आप नॉन कैरेक्टरिस्टिक फीचर आपके सामने में होता है और एक साथ में कई एक दवा को आप पढ़ लेते हो, कई एक दवा को है, और हर एक दवा को पढ़ने का पहला स्टेप्स भी है
और कॉमन ट्रेड्स भी आपको सभी दवा का एक साथ में मिल जाता है। और खास करके वन साइडेड डिजीज में यह जहाँ की सिमिलियम खोजना दिक्कत होता है वहाँ पर यह बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। और मेंटल डिजीज में भी मेंटल बिहेवियर के आधार पर ग्रुप एनालिसिस हम लोग करके करेक्ट डिजीज मेडिसिन के पास पहुँच सकते हैं। और रैशनलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी ऑफ द मेडिसिन हम लोग को जानते हैं। ग्रुप स्टडी क्रिएट्स ग्रुप स्टडी जो है सो अवेयरनेस अबाउट द होम्योपैथिक फ्रैटर्निटी रिगार्डिंग द मेडिका एंड इट्स यूटिलिटी। मेट्रिया मेडिका का आपसी संबंध क्या है और दवा क्या है, इसके संबंध में आपको बनाता है। और इसे बहुत सारा समय बच जाता है, एनर्जी बच जाता है। और पर्टिकुलर ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक जो है सो आपको पढ़ने में काफ़ी सहायक है और आसान है। और आप खेल खेल में पढ़ लेते हैं, खेल खेल में पढ़ लेते हैं और कंपैरिजन करने में आपको काफ़ी सुविधा होती है। ठीक है ना। तो मेट्रिया मेडिका जो है कॉमन ऑरिजिन, कॉमन पर्टिकुलर और इंग्रेडिएंट्स को लेकर के इसका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कहीं कहीं पर हमको कुछ लिमिटेशंस भी है, हमें यह ध्यान में रखना चाहिए कि जनरलाइजेशन ही हमेशा नहीं होता है, कभी कभी पर्टिकुलर भी होता है। इसीलिए जब हम लोग ग्रुप स्टडीज किया करते हैं तो हम लोगों को यह बात को भी दिमाग में रखना पड़ेगा, यह ग्रुप से बाहर इसके कैरेक्टर क्या हैं। अगर आप इस बात को दिमाग में नहीं रखेंगे तो फिर इस ग्रुप स्टडीज पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। जैसे नेट्रम म्यू, नेट्रम सल्स, नेट्रम कार्ब ये है, तो नेट्रम ग्रुप का क्या कॉमन फीचर है और क्या उससे बाहर की बात है, अगर आप यह दिमाग में ना रखेंगे, ये इसका लिमिटेशंस है। क्योंकि अनकॉमन फीचर्स आप इस ग्रुप के माध्यम स्टडी के माध्यम से नहीं पढ़ते हैं। और तभी जब तक आपके पास में यह दिमाग में नहीं रखेंगे तो शायद आप नहीं पढ़ पाएंगे। ठीक है ना। तो इन सब चीज़ के हाथ में मैं ये बताना चाहूँगा, बहुत ही ये वाइज इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टडी ऑफ मेट्रिया मेडिका है। ये टूल्स है वाइज स्टडी, वाइज मतलब बुद्धिमानी के साथ में दवा का पढ़ना। और यह बताता है कि दवा को प्रिस्क्राइब करने के कई एक तरीके हो सकते हैं, कई एक स्पेसिफिक मेडिसिन हो सकते हैं, अल्टरनेटिव मेडिसिन भी आ सकता है। और गुड रिजल्ट्स के लिए वी मस्ट बी द एक्सपर्ट इन दिस एस्पेक्ट। अच्छा रिजल्ट के लिए हमें कंपैरेटिव मेडिसिन की जानकारी होनी चाहिए। और डिफ्रेंशिएशन, मेडिसिन का डिफ्रेंशिएशन ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केस का डिफ्रेंशिएशन, ये हम लोग इस नतीजे पर पहुंच जाते हैं। और यूटिलिटी और लिमिटेशंस, हमारा इसका यूटिलिटी क्या है और इसका लिमिटेशंस क्या है, यह हर एक दवा का हमको होना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि सभी जगह पर होम्योपैथी काम करता है। होम्योपैथी वहाँ काम करता है जहाँ की इसकी सीमा, जिस सीमा में के अंदर में ही करता है। इस बात को दिमाग में रखना चाहिए। कभी भी बोल्ड स्टेप नहीं करना चाहिए कि मैं सभी को इलाज करता हूँ। मैं वही इलाज करता हूँ जहाँ मुझे लक्षण मिल जाता है। अगर लक्षण नहीं मिलता है तो मैं कैसे इलाज करूँगा। ये आपको एक विचारधारा देता है जहाँ की आप अपनी सीमा को पहचानते हैं और अपने विस्तार को भी जानते हैं। आप कहाँ तक जा सकते हैं इसको भी आपको ज्ञान होता है और कहाँ तक आपकी सीमा है इस बात की जानकारी होती है। तो छात्रों, आज इस विषय के इंट्रोडक्शन के साथ में मैं फिर आपको एक ग्रुप के माध्यम से, किसी एक दवा के ग्रुप के माध्यम से किसी अगले क्लास में मैं इस ग्रुप स्टडीज को करने का तरीका, पढ़ने का तरीका मैं आपको बताऊंगा। एक ग्रुप स्टडीज हम लोग कॉमन ग्रुप को पढ़ेंगे और इस तरह से हम लोगों का विषय जो है तो आगे बढ़ता रहेगा। हम लोग का मेन पर्पस, मेन उद्देश्य यही है कि हम लोग कई दवाओं को एक साथ पढ़ें और हर एक दवा का हमारी जानकारी हो। चिकित्सक होने के नाते आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दायित्व है कि आप सभी दवा की ज्ञान ना हो। यही नहीं कि केवल आप जो क्लासेस में पढ़ लिए हो, आज सेकेंड ईयर में है, थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में जाएंगे, उसके बाद भी आपके होम्योपैथिक में, मेट्रिया मेडिका में इतनी सारी दवाइयाँ हैं जो कि आपके सिलेबस में समाहित नहीं है, लेकिन उनका भी आपको प्रयोग करना है। क्योंकि ये जो पढ़ाई की जा रही है, दवा पढ़ाई जा रही है, ये आपको एक पढ़ने का तरीका बताया जा रहा है। और पढ़ करके आपका मतलब पर्पस ये होता है कि खाली इसको हम इतना ही नहीं पढ़ना है, इसके बाद भी हमें पढ़ते रहना है। तो पढ़ते रहने के लिए 5000 दवा तक कैसे पहुंचेंगे, है ना। ये है आज ये 400-500 दवाई आप पढ़ते हैं
और इस पर 400, 500 से 5000, 6000 दवाई के पास में पहुंचना है, यह रास्ता हम लोग खोजने का प्रयास कर रहे हैं। और यह रास्ता जो है, उस रास्ते में यह ग्रुप स्टडीज ऑफ होम्योपैथिक मैटर मेडिका एक तरीका है, एक साधन है, एक अकेला नहीं है। और भी इस तरह के कई एक तरीके हैं जिसके आधार पर हम लोग मेडिसिन का करते हैं। हम लोग जब हाउ टू स्टडी होम्योपैथिक मैटर मेडिका एक अलग विषय ही है, और इस विषय के तहत में हम ये ग्रुप स्टडीज ऑफ मैटर मेडिका को हम लोगों ने आज देखा। तो छात्रों, मैं इन चीज़ों के साथ आज आपको दिमाग में यह दिया हूँ, और आपको एक अगले क्लास में मैं एक ग्रुप का पढ़ाऊँगा, और जिससे कि आपको यह जानकारी मिले कि आप कैसे ग्रुप स्टडीज करते हैं। तो इसके साथ में आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर।